आम लोगों के अंदर और हिंदू भाइयों के अंदर जो भरी है, उसके जरिए जो नफ़रत फैली है, मैं समझता हूँ कि शायद जो मासूम बच्चे और मासूम लोगों की जो हत्याएं हो रही हैं, ये उसी का नतीजा है कि जो हमारे छोटे छोटे भाई दाढ़ी टोपी लगाकर जब देश से घर से निकलते हैं तो उनके ऊपर हमला होता है और देश के ये लोग हमलावर होते हैं। 7 साल हो गए हैं इस घटना को, क्या लग रहा है कितने आरोपी जेल गए, कितनों को निकाल दिया गया है, क्या इसमें सरकार आपका साथ दे रही है? सरकार चाहती है, सरकार ने साथ दिया है हमेशा कातिलों के। आप देख लीजिए अखलाक की मॉब लिंचिंग जिसने की, उसके कातिलों के साथ क्या हुआ। उनको जेल से रिहा कराया गया। जब वो जेल से बाहर आए तो उनकी फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। आप देख लीजिए गुजरात के अंदर बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने रेप किया, वो जेल से बाहर आए और उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। सरकार चाहती है कि हम कातिलों के साथ खड़े रहें, हम मजलूमों के साथ बिल्कुल भी वो साथ नहीं दे रहे हैं। मजलूम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। आपकी कौम क्या आपका साथ दे रही है? कौम हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि कौम हमारा साथ दे। लेकिन अगर कोई हमारा साथ नहीं भी देगा तो हम अपनी लड़ाई खुद मजबूती के साथ लड़ेंगे और लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन हमारे देश के जो मुस्लिम लोग हैं वो फिलिस्तीन की बात करते हैं। अपने यहाँ नासिर जुनैद हो गए, आपके भाई हो गए, पहलू खान हो गए या तबरेज़ अंसारी हो गए, उनको न्याय दिलाने के लिए सड़क पर क्यों नहीं आते हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से फिलिस्तीन की बात करते हैं? बेशक सर, देखिए फ़लस्तीन में भी जुल्म हो रहा है। एक इंसानियत के नाते उनके साथ भी खड़ा होना चाहिए। उनके साथ भी हमारा ये हक बनता है इंसानियत के नाते कि हम उनके साथ उनके लिए बोलें और उनके लिए आवाज़ उठाएं। रही बात यह कि देश के अंदर जो हो रहा है, सबसे पहले उनको न्याय दिलाया जाए ताकि आम लोगों के साथ और जो गरीब परिवार हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ जुल्म ना हो, उनके बच्चे ना मारे जाएं। लेकिन सर ये बताइए, जब से मोदी सरकार आई है हमारे देश में 2014 से, कोई दंगा तो हो नहीं रहा है, ना उत्तर प्रदेश में, ना बंगाल में, ना असम में, ना दिल्ली को तो खैर छोड़ दे, 2020 में हो गया था। शांति का माहौल दिखाती है मोदी सरकार तो मुस्लिमों को लेकर। सर आप बताइए, आप कह रहे हो कि दंगा नहीं हुआ। सर मेवात के अंदर क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने मोनू माने सर को धमकी देकर भेजा गया कि आप धमकी दो इन मुसलमानों को कि हम आ रहे हैं और आपके अंदर दम हो तो आप हमें रोक लीजिए। इन्होंने क्या किया? पूरे मतलब हरियाणा के नेता किसी ने बयान नहीं दिया कि जो मोनू माने सर बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। और जब असम्बली के अंदर आवाज़ उठाई गई मेवात के नेता द्वारा, मम्मन खान द्वारा, तो उसके ऊपर ही ये लोग हमलावर हो गए। उसके खिलाफ ही ये लोग बोलने लगे कि तुमने गलत बोला, तुमने ये बोला, तुमने वो बोला। सर ये लोग चाहते हैं कि एक एक जगह पर एक एक लोगों की हत्या की जाए, एक एक मुसलमान मारा जाए, ताकि ये लोग डर जाएं और खौफ पैदा कर दें मुसलमानों के अंदर और हम जीत कर आ जाएं और हम लोग सभा में बैठ जाएं, हम दिल्ली पर कब्जा कर लें। लेकिन करीब 2 दर्जन आपके सांसद हैं लोकसभा में, वो तो आपकी बात उठा सकते हैं। सर बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ वो उठाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि और मजबूती के साथ उठाएं। जैसे कि इमरान प्रतापगढ़ी ने अभी हाफिज जुनैद के बारे में जो बोला कि बल्लमगढ़ के रहने वाले हाफिज जुनैद दिल्ली से ईद की ख़रीदारी के लिए वो जा रहे थे और उन्हें बीच में कुछ हिंदुत्ववादी लोगों ने उनको कत्ल कर दिया, मॉब लिंचिंग कर दी। जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने हमारे लिए बोला, तबरेज़ अंसारी के लिए बोला, और भी मजलूम हैं अखलाक के लिए बोला, और जो चंद्रशेखर नगीना से जीत कर आए हैं उन्होंने बोला। हम उम्मीद करते हैं कि और जो बाकी लोग हैं वो भी बोलेंगे और वो भी मजलूमों की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। 34 विधायक हैं आपके उत्तर प्रदेश में और वहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में विपक्ष के तौर पर वह काम कर रही है, वो आपके मुद्दे उठा सकती है? बिल्कुल उठा सकती है सर। यूपी के सांसदों से और यूपी के जो एमएलए एमपीज़ हैं, हम उनसे यही बोलना चाहेंगे कि आप यूपी के लोगों की नहीं बल्कि पूरे देश की लोगों के लिए आवाज़ उठाएं ताकि मजलूम लोगों को हौसला मिले और मजलूम लोगों को इंसाफ
और एक लड़ाई की उम्मीद मिले। क्या लग रहा है, अकबर नगर तोड़ दिया गया उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में सफा कर दिया गया? सर ये जो बुलडोज़र चला रहे हैं ये देश में एक भय पैदा करने के लिए, हमने भी देखा है वीडियोस वहाँ राम राज्य है उत्तर जी प्रदेश जी, वहाँ की वीडियोस आ रही हैं, अकबर नगर की वीडियोस आ रही हैं, तोड़ दिया गया, आखिर में एक मस्जिद छोड़ी गई वो भी एकदम से ढहा दी गई। सर हम कहना चाहते हैं कि जो ये बुलडोज़र नीतियों को देश के अंदर लागू करना चाहते हैं, ये एक मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा करना चाहते हैं। हम इनसे कह देना चाहते हैं कि मुसलमान आपसे डरने वाला नहीं है। आप एक देश के अंदर तो बुलडोज़र से खौफ पैदा कर सकते हैं मुसलमानों के अंदर, लेकिन नेशनल लेवल पे आप बुलडोज़र को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन मोदी सरकार तो मुस्लिम महिलाओं को भी न्याय दिलवा रही है, 20,000 रुपये मुआवजा मिलेगा, जो भत्ता होता है। सर ये 3 तलाक खत्म कर दिया ना उन्होंने। बेशक सर आप सही कह रहे हो, ये कुछ करने वाले नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमका रहे हैं ये लोग। अगर ये लोग चाहते हैं कि हम मुसलमानों की बहन बेटियों के हमदर्द हैं या हम मुस्लिम बहनों के हमदर्द हैं, तो सर देखिए जहाँ पे अब आप अकबर नगर की ही बात कर रहे हो, अगर मुस्लिम बहनों के हमदर्द हैं तो उनके मकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है? अगर आप सरकार तोड़ भी रही है तो आप उनको मुआवजा दे दीजिए, आप उनको मुआवजा दीजिए ना, फिर उनके मकानों को तोड़िए। फिर इंसान को उम्मीद होती है कि चलो हम एक दूसरा आशियाना अपना बना लेंगे। ये सर कुछ नहीं है, ये लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं और मुसलमान इनसे डरने वाले नहीं हैं। लेकिन मोदी सरकार नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको एक नजर से देख रही है मोदी सरकार। सर नारा दिया इन्होंने सबका साथ सबका विकास, लेकिन न सबका साथ हुआ न सबका विकास हुआ। हुआ क्या? सबका विनाश हो गया। क्या हुआ? सबका विनाश हो गया, ना किसी का विकास हुआ ना किसी का साथ हुआ। मोदी योगी सरकार ने मिट्टी में मिला दी माफिया बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में। सर ये इन्होंने माफिया बोल कर इन्होंने मुख्तार अंसारी को माफिया बना दिया, वरना वहाँ की आवाम जनता से जाकर पूछो, हिंदू भाइयों की भी वीडियोस आ रही है कि मुख्तार अंसारी इतने जालिम नहीं थे या इतने मतलब वो नहीं थे जो लोगों को सताने वाले। इन लोगों ने माफिया बोल कर अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को असम्बली में बोल कर माफिया बना दिया। लेकिन चलो ये तो वक्त की मार थी जो खुदा ने उनको मौत दे दी, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त इनका भी बिगड़ेगा और ये भी सत्ता की कुर्सी से नीचे आएंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन माफिया और मिट्टी में मिलते हैं। जुनैद खान के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है, जो आरोपी हैं आपके भाई के हत्यारे, तो क्या लग रहा है न्याय मिलेगा आसानी से? बिल्कुल सर, उन्होंने जमानत करा ली थी, लेकिन हमने एक बंदे की फिर कैंसिल वापस करा दी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द देश ये सुनेगा कि हाफिज जुनैद के कातिल देश की सलाखियों के पीछे जा रहे हैं। लेकिन मॉब लिंचिंग वर्ड जो है ये आपने कब सुना अपनी इस पूरी अब तक की उम्र में? बिल्कुल सर, हमने 2017 में ही सुना, जब हाफिज जुनैद शहीद की मॉब लिंचिंग हुई, उसी वक्त सुना। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद ही हमने ये वर्ड सुना मॉब लिंचिंग का। ठीक, थैंक यू।